हेलो एवरीवन। सीआरपीसी लेक्चर सीरीज़ के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने सीआरपीसी लेक्चर सीरीज़ के पहले वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले जाकर के उसको देख लीजिए, फिर आप इसको देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। तो पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 112 तक किया था, 112 तक किया था। तो इस वीडियो में हम 113 से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये चीज़ बता दूं कि सीआरपीसी जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट से सारे जुडिशल एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। एपीओ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एपीपी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ आपको लॉ ऑफिसर्स के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो भी लीगल फ्रैटर्निटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उनको कहीं ना कहीं सीआरपीसी की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है और उन्हें इस सब्जेक्ट को पढ़ना ही पड़ता है। तो उस हिसाब से, उस पर्सपेक्टिव से आपको ये सब्जेक्ट और अच्छे से आना चाहिए। और अगर आप सीआरपीसी को माइनटली पढ़ते हैं और उसकी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं तो फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हों या आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सिविल जज हैं या फिर आप स्टूडेंट ही हो या फिर आप किसी अन्य भी डिपार्टमेंट में हो, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 से 113 से। क्या कहता है? यह कह रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स द सुप्रीम कोर्ट कन्फर्म द रिजेक्शन ऑफ द प्रेयर ऑफ अ पर्सन चैलेंजिंग द पैटर्निटी ऑफ डॉटर बॉर्न टू हिज वाइफ सीकिंग ब्लड टेस्ट फॉर द सेम। तो अगर इसके ऑप्शंस को हम देखेंगे तो डी इज़ द राइट आंसर। डी कह रहा है 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। कोर्ट्स इन इंडिया कैन नॉट ऑर्डर ब्लड टेस्ट एज अ मैटर ऑफ कोर्स। उसके बाद से आपको सेकंड कह रहा है, वेरेबर एप्लीकेशंस आर मेड फॉर सच प्रेयर्स इन ऑर्डर टू हैव रोविंग इंक्वायरी द प्रेयर फॉर ब्लड टेस्ट कैनॉट बी इंटरटेन्ड। देयर मस्ट बी ए स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसी case in that the husband must establish non-access in order to dispel presumption arising under section 112 of the Indian Evidence Act. नेक्स्ट है आपका, द कोर्ट मस्ट केयरफुली एग्जामिन एज टू व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंस ऑफ ऑर्डरिंग द ब्लड टेस्ट, वेदर इट विल हैव द इफेक्ट ऑफ ब्रांडिंग अ चाइल्ड एज अ बास्टर्ड एंड द मदर एज एन अनचास्ट वुमेन। नेक्स्ट है आपका, नो वन कैन बी कंपेल्ड टू गिव सैंपल ऑफ ब्लड फॉर एनालिसिस। तो इसमें आपका 1, 2, 3, 4 एंड 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है, पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी इज प्रोविजनड अंडर। तो 114 को अगर आप देखें तो इसमें आपका हो जाएगा बी, सेक्शन 398। और सेक्शन 398 सेक्शन 398 क्या कहता है और ये कौन से चैप्टर में गिवन है? तो ये गिवन है आपको चैप्टर नंबर 30 में। चैप्टर 30 क्या कहता है? रेफरेंस एंड रिवीजन। और 399 आपका सेक्शन कहता है सेशंस जज पावर्स ऑफ रिवीजन। फिर आप 115 को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन 5 ऑफ द सीआरपीसी विल नॉट अफेक्ट। तो 115 में अगर आप देखें तो डी इज़ द राइट आंसर। 1, 2, 3 एंड 4 मैं पढ़ देता हूँ। एनी स्पेशल लॉ, एनी लोकल लॉ, एनी स्पेशल जुरिस्डिक्शन और पावर, एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर। फिर 116 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। तो 116 में आपका हो जाएगा डी, सेक्शन 242 सीआरपीसी। सेक्शन 242 सीआरपीसी क्या कहता है? तो अगर 242 सीआरपीसी को अगर आप देखेंगे तो ये कहता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। और ये कहाँ पे गिवन है? ये आपको गिवन है चैप्टर 19। चैप्टर 19 क्या कहता है? ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मैजिस्ट्रेट्स। आपका चैप्टर 19 जो है वो मैं आपको बता दूं, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ABC। पहला पार्ट है केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। सेकंड है आपका केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। एंड सी है आपका कंक्लूजन ऑफ ट्रायल।
और चैप्टर 19 जो है वो आपका स्टार्ट होता है सेक्शन 238 से और 250 तक आपका लास्ट होता है। तो चैप्टर 19 आपका 238 टू 250 है और ये कहता है ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मैजिस्ट्रेट। अगर नेक्स्ट सेक्शन को हम देखें 217 को, तो 117 को तो वो कह रहा है एडजॉर्न इज डिफाइंड एज, तो इसमें आपका हो जाएगा सी पोस्टपोनिंग एज इंक्वायरी टू अ फ्यूचर डेट। फिर आपका 118 सेक्शन 126 सीआरपीसी डील्स विद, तो 118 में आपका हो जाएगा डी ऑल ऑफ द। मैं पढ़ देता हूँ, द ज्यूरिसडिक्शन, द मोड ऑफ टेकिंग एविडेंस, ग्रांट ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 125। 119 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द पावर ऑफ एडिशनल सेशन जज, तो इसमें आपका हो जाएगा डी सेक्शन 400। और सेक्शन 400 सीआरपीसी क्या कहता है अगर आप उसको देखेंगे तो ये गिवन है आपको चैप्टर 30 में। और चैप्टर 30 आपका क्या कहता है, चैप्टर 30 कहता है रेफरेंस एंड रिवीजन, और 400 सेक्शन जो है वो सीधा कहता है पावर ऑफ एडिशनल सेशंस जज। अगर आप 120 को देखेंगे तो 120 कह रहा है एवरी स्टेट शैल बी सेशंस डिवीजन शैल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन एंड एवरी सेशन डिवीजन शैल फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कोड बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। तो 120 में आपका हो जाएगा डी, प्रोवाइडेड द सेशंस डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स एंड सब डिविजन्स एग्जिस्टिंग इन ए स्टेट at the commencement of this code shall be deemed to have been formed under this section। 121 आपका कहता है which of the following deals with the evidence for prosecution। 121 में आपका हो जाएगा बी सेक्शन 244 सीआरपीसी। आपका 244 सीआरपीसी क्या कहता है, तो उसको अगर आप देखें तो एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन कहता है 244, और ये गिवन कहाँ है आपका चैप्टर 19 में गिवन है। और चैप्टर 19 क्या कहता है ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मैजिस्ट्रेट। और जैसे मैंने पहले बताया आपका चैप्टर 19 जो है वो आपका 238 टू 250 है। फिर अगर आप 122 को देखें एंटीसिपेटरी बेल मीन्स, तो इसमें आपका हो जाएगा 122 में आपका हो जाएगा ए अ बेल इन एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट। 123 को अगर आप देखेंगे तो ये कह रहा है सेक्शन 132 ऑफ सीआरपीसी गिव्स, तो इसमें आपका हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी। मैं पढ़ देता हूँ प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन्स अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एनी एक्ट परपोर्टिंग टू बी डन अंडर सेक्शन 129 टू 131 except with the sanction of the state or central government, protection which can be rendered nugatory if the onus is to be thrown on persons to prove at the trial that they acted under the relevant sections। 124 कह रहा है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू विड्रॉ और ट्रांसफर रिविजन्स केसेस इज प्रोविजन अंडर, तो 124 में आपका हो जाएगा अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो बी हो जाएगा सेक्शन 402। अब 402 सीआरपीसी क्या कहता है, 402 को अगर आप देखें तो जैसे मैंने पहले बताया चैप्टर 30 में आपको गिवन है और चैप्टर 30 कहता है रेफरेंस एंड रिवीजन, तो 402 आपका कहता है सीआरपीसी पावर ऑफ हाई कोर्ट टू विड्रॉ और ट्रांसफर रिवीजन केसेस। फिर अगर आप 125 को देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो उसमें आपका हो जाएगा बी कंप्लेनेंट एंड फर्स्ट इन्फॉर्मेंट कैन बी डिफरेंट। फिर आप 126 को अगर आप देखें तो 126 में आपका हो जाएगा डी। फिर आप 127 को मैं अगर पढ़ूं तो इसमें कहा गया है अंडर सेक्शन 320 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी फॉर चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी और प्रॉपर्टी और the making alteration or destruction of a valuable security which section of IPC is applicable, तो 127 में आपका हो जाएगा D for 20। फिर आप which of the following is true as badmashi sections of the CRPC, तो इसमें आपका हो जाएगा B not to furnish the police with the means of detaining persons against whom definite charges has been made but has broken down। फिर 129 को अगर आप देखें तो इसमें कहा गया है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग द अपील रिलीज ऑफ अपीलेंट ऑन बेल इज कवर्ड अंडर, तो इसमें आपका हो जाएगा ए सेक्शन 389।
अब सेक्शन 389 आपका क्या कहता है, अगर उसको आप देखेंगे तो ये आपका गिवन है चैप्टर 29 में, जो कहता है अपील्स, और 389 कहता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग द अपील, रिलीज ऑफ अपीलेंट ऑन बेल। फिर अगर आप 130 को देखेंगे तो ये कह रहा है व्हाट इज़ द स्टेज कॉल्ड व्हेन इन अ सर्टेन केस द पुलिस ऑफिसर ईदर बाय हिमसेल्फ और अंडर ऑर्डर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट लुक्स इनटू द केस। तो 130 के ऑप्शंस को अगर आप देखें तो सी इज़ द राइट आंसर, इन्वेस्टिगेशन। फिर 131 में आपका हो जाएगा डी। फिर आप 132 को देखें, अंडर सेक्शन 320 सबसेक्शन 1 CRPC फॉर डिफेमेशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ अ स्टेट or the administrator of a union territory or a minister in respect of his public functions when instituted upon a complaint made by public prosecutor which section of IPC is applicable। तो इस क्वेश्चन में आपका अगर ऑप्शंस को देखें तो बी इज़ द राइट आंसर 500। फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन ऑर्डरिंग एन अरेस्ट ऑफ अ पर्सन बाय द मैजिस्ट्रेट। तो 133 में आपका हो जाएगा डी। बोथ ए एंड बी में पढ़ देता हूँ। ही मस्ट एक्ट ऑन अ रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन, इट इज़ नॉट इनफ फॉर हिम टू एक्सप्रेस अ बिलीफ दैट सच अ कोर्स इज नेसेसरी। फिर आपका 134 विच ऑफ द फॉलोइंग provisions that appellate court may take further evidence or direct it to be taken from dealing with any appeal under chapter 29। तो 134 में आप अगर देखें तो सी इज़ द राइट आंसर, सेक्शन 391। अब 391 सेक्शन को अगर आप देखेंगे तो ये क्या कहता है, ये कहता है अपीलेट कोर्ट मे टेक फर्दर एविडेंस और डायरेक्ट इट टू बी टेकन, और ये कहाँ पे गिवन है आपको चैप्टर 29 में। चैप्टर 29 क्या कहता है, अपील्स के बारे में। फिर अगर आप 135 को देखेंगे तो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इन्वेस्टिगेशन। तो 135 में आपका हो जाएगा डी। ऑल ऑफ देम मैं पढ़ देता हूँ। कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और अ पर्सन इंजॉइंग द पावर्स ऑफ अ पुलिस ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट इन हिज बिहाफ और अ पर्सन इन अथॉरिटी। ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। 136 में आपका हो जाएगा डी। 137 में आपका हो जाएगा बी। एब्सकॉन्ड मीन्स टू गो आउट ऑफ द jurisdiction ऑफ द कोर्ट्स और टू कंसील वन सेल्फ टू अवॉइड लीगल प्रोसेस। 138 में आपका हो जाएगा 138 को मैं पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेफ गार्ड्स इन एन इवन इफ द इंक्वायरी इज अनफेवरेबल टू द पर्सन अंडर सेक्शन 117 CRPC। तो इसमें आपका हो जाएगा डी। ऑल ऑफ देम मैं पढ़ देता हूँ। द टर्म्स एंड कंडीशंस कैनॉट बी मोर generous than those fixed in the notices. The amount of the bond shall be reasonable. If the person is a minor, the bond is not executed by his sureties. All of them is the right answer। फिर अगर आप 139 को देखें, फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स ऑन अपील इज कवर्ड अंडर। तो 139 में आपका हो जाएगा ए, सेक्शन 393। अब सेक्शन 393 क्या कहता है, अगर आप उसको देखेंगे तो आप पाएंगे ये गिवन है आपको चैप्टर 29 में, जो कहता है अपील्स के बारे में, और 393 CRPC कहता है फाइनलिटी ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स ऑन अपील। तो अगर आप 140 को देखेंगे तो 140 जो है वो कह रहा है एजर्शन एंड रीज़न के बारे में। तो मैं पढ़ देता हूँ। ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी लॉ एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड इंक्वायर्ड इनटू ट्राइड एंड अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजंस। रीज़न कह रहा है बट सब्जेक्ट टू एनी enactment for the time being in force regulating the manner or place of investigating, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offenses। तो इसमें आपका हो जाएगा बी। बोथ द assertion एंड द रीज़न आर ट्रू। 141 को अगर आप देखेंगे तो इसमें हो जाएगा सी। प्रोसीजर इन केसेस इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 199 सबसेक्शन 2 CRPC इज कवर्ड अंडर। तो 141 में आपका हो जाएगा सी, सेक्शन 237। अब सेक्शन 237 क्या कहता है, अगर आप उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो है 237 वो आपको गिवन है चैप्टर 28 में, और 238 जो है वो कहता है आपको 238 जो है चैप्टर आपको
चैप्टर 29 में है और ये कहता है कंप्लायंस विद सेक्शन 207। तो 142 को अगर हम देखें, अकम्प्लिश इज़ अ पर्सन हु, तो इसमें आपका हो जाएगा 142 में सी, बोथ ए एंड बी कमिट्स अ क्राइम ओनली एज अ परपेट्रेटर, एंड बी है कमिट्स अ क्राइम ओनली एज एन एसेसरी। फिर 143 को हम देखेंगे, सेक्शन 124 सीआरपीसी लेज डाउन दैट, तो इसमें आपका हो जाएगा 143 में डी, व्हेन ए मैजिस्ट्रेट रिजेक्ट्स श्योरिटी अंडर सेक्शन 123 सब सेक्शन 3 और discharges him under section 123 subsection 10, he shall cancel the bond and make a fresh order under section 106 or 117 CRPC। 144 को हम देखें तो इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स रेफरेंस टू हाई कोर्ट कंसर्निंग अ केस, तो 144 में आपका हो जाएगा सी, सेक्शन 395। सेक्शन 395 क्या कहता है, अगर उसको आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये कहता है रेफरेंस टू हाई कोर्ट, ये कहाँ पे गिवन है, और चैप्टर 30 में, चैप्टर 30 क्या कहता है, रेफरेंस एंड रिवीजन। फिर अगर आप 145 को देखेंगे तो ये कह रहा है द कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 एंड 26 बी इज दैट, तो इसमें आपका हो जाएगा सी, द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ द should be investigated or inquired into or tried according to the provisions of the code where the enactment which creates the offense indicates a special procedure। फिर अगर आप 146 को देखेंगे तो इसमें आपको कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स व्हेन अक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज, तो 146 में आपका हो जाएगा ए, सेक्शन 239। तो अगर आप 239 को देखेंगे कि क्या कह रहा है 239, तो ये कहता है व्हेन अक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज्ड, और ये आपका गिवन है कहाँ पे, चैप्टर 19 में, जो कहता है ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मैजिस्ट्रेट्स। फिर अगर आप 147 को देखेंगे अक्विटेड मीन्स, तो इसमें आपका हो जाएगा सी, रिलीज्ड फ्रॉम अ डेट, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, चार्ज और सस्पिशन ऑफ गिल्ट। 148 को अगर आप देखेंगे तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द राइट टू रिसीव मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC, तो 148 में आपका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ देम मैं पढ़ देता हूँ। इट इज़ प्योरिटी ऑफ पर्सनल राइट क्रिएटेड बाय एन ऑर्डर ऑफ क्रिमिनल कोड, देयर इज नो चार्ज क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी बाय द ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस, द मेंटेनेंस कैन नॉट बी हेल्ड टू द एलिनिएबल प्रॉपर्टी। फिर अगर आप 149 को देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द कॉलिंग ऑफ रिकॉर्ड्स टू एक्सरसाइजिंग पावर्स ऑफ रिवीजन। 149 को अगर आप देखें तो ए इज़ द राइट आंसर, सेक्शन 397। सेक्शन 397 क्या कहता है, CRPC कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ रिवीजन, और ये कहाँ पे गिवन है, चैप्टर 30 में। चैप्टर 30 क्या कहता है, रेफरेंस एंड रिवीजन। फिर आप 150 को देखेंगे वेयर नो जुवेनाइल कोर्ट हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड फॉर एनी एरिया, द पावर्स ऑफ द जुवेनाइल कोर्ट शैल बी एक्सरसाइज इन दैट एरिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो 150 में अगर आप देखें तो डी इज़ द राइट आंसर, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, एनी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, एंड ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ देम इज़ द राइट आंसर 150 में। 151 में अगर आप देखें पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन सर्टेन केसेस इज प्रोविजन अंडर, तो इसमें आपका हो जाएगा ए, सेक्शन 258 CRPC। अब सेक्शन 258 CRPC क्या कहता है, 258 CRPC कहता है पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन सर्टेन केसेस, ये कौन से चैप्टर में गिवन है, चैप्टर 20 में। चैप्टर 20 क्या कहता है, ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मैजिस्ट्रेट, और चैप्टर 20 जो है वो आपका स्टार्ट होता है 251 से और लास्ट करता है 259 तक। तो अगर आप 152 को देखेंगे तो ये कह रहा है कंप्लेंट के बारे में, कंप्लेंट इज़, तो 152 में आपका हो जाएगा ए, एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट। 153 कह रहा है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 144A CRPC, तो इसमें आपको हो जाएगा 153 में डी, इट सीक्स टू इनेबल द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टू प्रोहिबिट मास ड्रिल और ट्रेनिंग विद आर्म्स इन पब्लिक प्लेसेस।
154 आपका कहता है डी विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय हाई कोर्ट। 154 में आपका हो जाएगा डी सेक्शन 414 ऑफ सीआरपीसी। ये 414 कहाँ पे गिवन है, कौन सा चैप्टर में? तो ये आपको गिवन है चैप्टर 32 में। चैप्टर 32 क्या कहता है? एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस। और ये आपका अगर इसको 414 सीआरपीसी को देखें तो 414 सीआरपीसी क्या कहता है? एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय हाई कोर्ट। 155 जो है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कंसर्निंग द एडिक्वेसी ऑफ द सेंटेंस। तो 155 में कह रहा है, अगर ऑप्शंस को आप देखेंगे तो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ देम। मैं पढ़ देता हूँ। इट शुड नाइदर टू सिवियर नॉट टू लीनियंट, द कोर्ट मस्ट कीप द मोटिव एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑफेंस इन माइंड, द सर्कमस्टांसेस एंड द एज एंड कैरेक्टर इंक्लूडिंग एंटीसीडेंट्स एंड स्टेशन इन लाइफ ऑफ द ऑफेंडर मस्ट बी केप्ट इन माइंड। 156 कह रहा है पावर ऑफ ट्राई इज प्रोविजन अंडर। 156 में जो है आपका वो सी इज़ द राइट आंसर 260। अब सेक्शन 260 क्या कहता है? अगर 260 को अगर आप देखेंगे तो 260 आपका गिवन है चैप्टर 21 में, जो बात करता है समरी ट्रायल्स के बारे में, और ये स्टार्ट होता है 260 से और 265 पे लास्ट करता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 260 सीआरपीसी क्या कहता है? 260 सीआरपीसी कहता है पावर टू ट्राई समरली। फिर आप अगर आप 157 को देखेंगे एक्स डेबिटो जस्टिशिये मीन्स, तो 157 में आपका हो जाएगा बी अराइजिंग एज अ मैटर ऑफ राइट अ डेट ऑफ जस्टिस। 158 को देखेंगे इन विच ऑफ द प्रोविजंस केस सेक्शन 145 सीआरपीसी डज नॉट अप्लाई। 158 में आपका हो जाएगा सी व्हेन टू पार्टीज आर इन अ जॉइंट पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट एंड वन ऑफ देम ट्राइज टू एविक्ट द अदर सो एज टू एंडेंजर द पब्लिक पीस। 159 को देखें विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द पोस्टपोनमेंट ऑफ कैपिटल सेंटेंस ऑन प्रेग्नेंट वुमेन। तो इसमें आपका हो जाएगा 159 में बी 416 सीआरपीसी। 416 सीआरपीसी क्या कहता है? अगर 416 सीआरपीसी को आप देखेंगे तो ये कहता है पोस्टपोनमेंट ऑफ कैपिटल सेंटेंस ऑन प्रेग्नेंट वुमेन। कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है, अगर उसको कैपिटल पनिशमेंट मिला है तो उसके पनिशमेंट को हम पोस्टपोन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट which is given in 416 CRPC। 160 को हम देखेंगे तो इसमें कहा गया है व्हाट डज सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 3 CRPC लेज डाउन। तो इसका हो जाएगा सी डिवाइड्स द फंक्शंस एक्सरसाइजेबल बाय द मैजिस्ट्रेट under any law other than the code into judicial and administrative or executive functions in clause A and B and entrust exercise of these functions respectively by the judicial magistrate and executive magistrate। 161 को अगर हम देखेंगे तो इसमें कहा गया प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल्स इज स्टेटेड इन। तो इसमें आपका हो जाएगा ए सेक्शन 262 सीआरपीसी। सेक्शन 262 सीआरपीसी क्या कहता है? अगर आप उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये आपका गिवन है चैप्टर 21 में, जो कहता है समरी ट्रायल्स के बारे में, और चैप्टर 21 में जो कहता है समरी ट्रायल्स के बारे में, और सेक्शन के जहाँ तक बात है 161 में आपको 261 जो है वो कहता है समरी ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास। अगर 162 की हम बात करें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीन्स, तो इसमें आपका हो जाएगा ए इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड। 163 की हम बात करें व्हेन कैन द कोर्ट कंसीडर द नेसेसिटी ऑफ सैंक्शन अंडर सेक्शन 132 सीआरपीसी। तो इसमें हो जाएगा बी व्हेन फ्रॉम द एविडेंस रिकॉर्डेड इन द प्रोसीडिंग और द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इट इज पॉसिबल टू होल्ड either definitely that the alleged criminal conduct was committed or was probably committed in connection with the action under section 129 or 230 of the code। 164 की हम बात करें तो इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स ऑप्शन ऑफ कोर्ट टू हियर पार्टीज। तो इसमें हो जाएगा सी सेक्शन 403 सीआरपीसी। अब आपका 403 सीआरपीसी क्या कहता है और कहाँ पे गिवन है? ये गिवन है आपको चैप्टर 30 में। चैप्टर 30 कहता है रेफरेंस एंड रिवीजन, और इसमें आप जो 403 सेक्शन है वो आपको कहता है ऑप्शन ऑफ कोर्ट टू हियर पार्टीज। अगर आप 165 को देखें सेक्शन 12 सीआरपीसी प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ
तो इसके अगर ऑप्शंस को आप देखेंगे तो ए इज़ द राइट आंसर, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जो सेक्शन 12 है आपका सीआरपीसी को, वो सीजीएम के बारे में बात करता है, उनके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। अगर आप 166 को देखेंगे तो वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 243 सीआरपीसी कंसर्निंग द एविडेंस ऑफ द डिफेंस। तो 166 में आपका हो जाएगा ए 247। अब आप अगर 247 को देखेंगे कि सीआरपीसी 247 क्या कहता है, तो वो कहता है एविडेंस फॉर डिफेंस, और ये कहाँ पे गिवन है, चैप्टर 19 में। चैप्टर 19 क्या कहता है, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मैजिस्ट्रेट। फिर आप अगर 167 को देखेंगे तो वो कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपील एट कोर्ट। तो 167 में आपका हो जाएगा बी, सुप्रीम कोर्ट्स क्रिएटेड टू रिव्यू अपील्स फ्रॉम इन्फीरियर कोर्ट्स ट्राइब्यूनल्स। फिर आप 168 को देखेंगे, व्हाट अल्टरनेटिव्स अंडर सेक्शन 135 सीआरपीसी डज अ पर्सन हैव हु हैव बीन सर्व विद द नोटिस। 168 में आपका हो जाएगा सी, कहता है ईदर ए और बी। मैं पढ़ देता हूँ, he may carry out the order, he may show cause against the order। 169 कहता है which of the following deals with the high court's order to be certified to lower court। 169 का आपका हो जाएगा ए, सेक्शन 405। अब 405 को अगर आप देखेंगे तो 405 क्या कहता है सीआरपीसी का, तो 405 सीआरपीसी कहता है आपका हाई कोर्ट्स ऑर्डर टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट। ये कहाँ पे गिवन है, चैप्टर 30 में, रेफरेंस एंड रिवीजन। तो चैप्टर 30 आपका स्टार्ट होता है 395 टू 405 तक। 170 को हम देखें, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 वर हेल्ड वायलेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द मद्रास हाई कोर्ट एज दे ऑथोराइज द कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स। तो 170 को देखें तो सी इज़ द राइट आंसर, आर्टिकल 14। 171 को देखें हम तो विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट। तो इसमें हमारा हो जाएगा 171 में सी, सेक्शन 249। अब देखिए आप 249 सीआरपीसी अब क्या कहता है, 249 सीआरपीसी कहता है एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट, और ये कहाँ पर गिवन है, चैप्टर 19 जो कि कहता है ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मैजिस्ट्रेट। फिर अगर आप 172 को देखेंगे, अरेस्ट मीन्स, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, बिगिनिंग ऑफ इम्प्रिजनमेंट वेयर अ मैन इज फर्स्ट टेकन एंड रिस्टेन्ड ऑफ हिज लिबर्टी बाय पावर और कलर ऑफ लॉफुल वारंट। फिर आप 173 को देखेंगे तो इसमें हो जाएगा, आप पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, व्हाट मस्ट अ मैजिस्ट्रेट डू इन केस हिज ज्यूरिसडिक्शन टू कंटिन्यू द प्रोसीडिंग केसेज अंडर सेक्शन 137 सीआरपीसी। तो इसमें आपका हो जाएगा 173 में डी, डी जो है नन ऑफ द एबव। फिर आप 174 को देखें, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स इन प्रोविजन अंडर। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, सेक्शन 407। 407 क्या कहता है आपका, 407 आपको कौन से चैप्टर में गिवन है, चैप्टर, ये आपको गिवन है चैप्टर 31 में। और चैप्टर 31 क्या कहता है, ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेस। और आपको 407 क्या कहता है, 407 कहता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स। 175 अगर हम देखें, सेक्शन 14 एंड 15 सीआरपीसी प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपको जो ए है वो राइट आंसर है, द अथॉरिटी टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस कमिटेड एनीवेयर विद इन द लिमिट्स ऑफ एन एरिया असाइंड टू अ सबऑर्डिनेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। 176 को अगर हम देखें बी, तो उसमें बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द सबस्टांस ऑफ द एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड। 251 अगर आप 251 सीआरपीसी को देखेंगे, 251 क्या है, तो वो आपका सबस्टांस ऑफ एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड, और कहाँ पे गिवन है, चैप्टर 20 में। चैप्टर 20 क्या कहता है, ट्रायल ऑफ समन्स केसेस बाय मैजिस्ट्रेट। अब आप अगर 177 देखेंगे, बेल इज, तो आपका ये हो जाएगा ए, टू सेट एट लिबर्टी अ पर्सन अरेस्टेड और इम्प्रिजन ऑन सिक्योरिटी बीइंग टेकन फॉर हिज अपीयरेंस ऑन अ डे एंड अ प्लेस सर्टेन। फिर आप 178 को देखें, व्हेन सेक्शन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी कंट्रोल्स इन इट्स इफेक्ट सेक्शन 141 सीआरपीसी। तो इसमें आपका हो जाएगा बी, सेक्शन 133 सीआरपीसी।
फिर आपका 179 विड्रॉल ऑफ केसेस एंड अपील्स बाय सेशंस जजेस इज प्रोविजन अंडर 179 में आपका हो जाएगा सी। 409 कहाँ पे गिवन है? 409 आपको चैप्टर 31 में। चैप्टर 31 क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस। और 409 क्या कहता है? विड्रॉल ऑफ केसेस एंड अपील्स बाय सेशंस जजेज। फिर आप 180 को देखेंगे तो 180 आपका कहता है अंडर विच क्राइटेरिया पुलिस ऑफिसर कैनॉट बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज पर सेक्शन 25। तो 180 में आपका हो जाएगा डी। बोथ ए एंड बी में, बोथ बी एंड सी मैं पढ़ देता हूँ। द पुलिस ऑफिसर हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस इन एनी वे द पुलिस ऑफिसर इज बिलो द रैंक ऑफ एन इंस्पेक्टर। फिर आपका 181 प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड इज स्टेटेड इन। तो 181 में आपका हो जाएगा ए सेक्शन 254 CRPC। फिर 182 को हम देखें, ब्रेविटी अलाउड मीन्स 182 में आपका हो जाएगा बी। दैट एन अक्यूज्ड कैन नॉट बी पनिश्ड एट मैजिस्ट्रेट्स डिस्क्रिशन ऑन मेयर पर्सनल नॉलेज। 183 कह रहा है द वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 CRPC इज। और 183 में आपका हो जाएगा ए 2 months। फिर आपका है 184 मेकिंग ओवर और विड्रॉल ऑफ केसेस बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स इज कवर्ड अंडर। तो इसमें हो जाएगा ए 411 ऑफ CRPC। 411 ऑफ CRPC क्या कहता है? मेकिंग ओवर और विड्रॉल ऑफ केसेस बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। और ये आपका कहाँ पे गिवन है? चैप्टर 31 में। चैप्टर 31 क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस। फिर आप 186 को देखेंगे, 185 को देखेंगे तो 185 कहता है व्हाट इज़ द क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस ऑफ द कंट्री अंडर विच द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कन्फर्स ऑन द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स स्पेसिफिक पावर्स टू डील विथ मैटर एज मे सीम टू बी जस्ट एंड प्रॉपर। तो 185 में जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, अ पर्सन इज इनोसेंट एंड द बर्डन रेस्ट ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स एज रिगार्ड्स द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन्स। 186 को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट ऑफ अ केस फॉलिंग अंडर चैप्टर 20 ऑफ द कोड। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा डी सेक्शन 257। सेक्शन 257 आपका क्या कहता है? CRPC का अगर उसको आप देखेंगे तो ये कह रहा है विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। और ये कहाँ पे गिवन है? चैप्टर 20 में। चैप्टर 20 क्या कहता है? ट्रायल ऑफ समन्स केसेस बाय मैजिस्ट्रेट। फिर आप 187 को देखेंगे तो 187 कह रहा है कम्यूटेशन स्टैंड्स फॉर। 187 में आपका हो जाएगा बी ऑल्टरेशन, चेंज, एक्सचेंज, सब्सटीट्यूशन। फिर 188 कह रहा है इन व्हाट विच वे सेक्शन 157 CRPC प्रोवाइड्स सेफ गार्ड्स फॉर रेप विक्टिम्स। 188 में आपका हो जाएगा सी। बोथ ए एंड बी मैं पढ़ देता हूँ। द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ विक्टिम शैल बी कंडक्टेड इन एट द रेसिडेंस ऑफ द विक्टिम और इन द प्लेस ऑफ हर चॉइस। Second, the recording of a statement as far as practicable must be conducted by a woman police officer in the presence of her parents or guardian or near relatives or social worker of the locality. 189 कहता है which of the following deals with the period of detention undergone by the accused to be set off against the sentence of imprisonment. 189 में हो जाएगा B 428 CRPC। 428 CRPC क्या कहता है? अगर आप उसको देखेंगे तो ये कहता है period of detention undergone by the accused to be set off against the sentence of imprisonment। और ये कहाँ पे गिवन है? चैप्टर 32 में। फिर अगर आप 190 को देखेंगे तो ये कहता है सेक्शन 23 CRPC कन्फर्स दैट। इसमें आपका हो जाएगा ए अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू ट्रांसफर अ केस फ्रॉम द कोर्ट ऑफ वन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑफ दैट ऑफ अनदर। फिर आप 191 को देखेंगे तो इसमें कहा गया है प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस इज मेंशन्ड इन। तो इसमें आपका हो जाएगा डी सेक्शन 278। अब 278 क्या कहता है CRPC का? आप उसको देखेंगे तो ये कह रहा है प्रोसीजर इन रिगार्ड टू सच एविडेंस व्हेन कंप्लीटेड। ये कहाँ पे गिवन है? चैप्टर 23 में। चैप्टर 23 क्या कहता है? एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स।
फिर आप 192 को अगर देखेंगे तो ये कह रहा है द वर्ड मे इन द कोड इंडिकेट्स, तो इसमें आपका 192 में हो जाएगा सी, दैट द ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट्स इज डिस्क्रिशनरी एंड द कोर्ट इज नॉट बाउंड टू एक्सरसाइज द पावर इन ट्रिवियल केसेस। फिर आप 193 को देखें, अंडर सेक्शन 161 CRPC, या पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें आपका हो जाएगा 193 में सी, बोथ ए एंड बी में पढ़ देता हूँ। कैन एग्जामिन द पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, कैन रिड्यूस द स्टेटमेंट मेड बाय सच पर्सन इनटू राइटिंग। 194 को अगर आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द रिटर्न ऑफ वारंट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, तो इसमें आपका हो जाएगा डी, सेक्शन 430 ऑफ CR, सॉरी 194 में आपका हो जाएगा 430 ऑफ CRPC। 430 ऑफ CRPC क्या कहता है? ये कहता है रिटर्न ऑफ वारंट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। और यहाँ पे गिवन है, आपका गिवन है चैप्टर 32 में। चैप्टर 32 क्या कहता है? एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस। फिर आप अगर 195 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस द कोर्ट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास कैन पास अंडर सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 CRPC, तो इसमें आपका हो जाएगा ए, अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट और अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years और ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज़। 196 कह रहा है provision to record remarks respecting a demeanor of witness whilst under examination whose evidence has been recorded by a presiding judge or a magistrate is given in, तो इसमें आपका हो जाएगा सी, सेक्शन 280 CRPC। सेक्शन 280 CRPC क्या कहता है? अगर आप उसको देखेंगे तो आप पाएंगे रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग डिमीनियर ऑफ अ विटनेस, ये कहता है आपका 280 CRPC। और ये कहाँ पे गिवन है? चैप्टर 23 में। 23 चैप्टर क्या कहता है? एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। फिर अगर आप 197 को देखेंगे, वो कह रहा है माइनर मीन्स, तो उसमें आपका हो जाएगा बी, अ पर्सन हु अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 इज डीम्ड नॉट टू हैव अटेन्ड हिज मेजॉरिटी। 198 क्या कह रहा है? अगेंस्ट व्हाट डज सेक्शन 163 CRPC प्रोहिबिट्स अ पुलिस ऑफिसर और अ पर्सन इन अथॉरिटी एज मेंशन्ड in section 24 of the Indian Evidence Act from offering or making, तो इसमें आपका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ देम, एन इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, तो ऑल ऑफ देम। फिर आप 199 को देखेंगे तो पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंसेस इज प्रोविजन अंडर, तो 199 में आपका हो जाएगा 432 CRPC। 432 CRPC क्या कहता है? ये कहता है पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंसेस, और ये कहाँ पे गिवन है? चैप्टर 32 में। चैप्टर 32 क्या कहता है? एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस। फिर अगर आप 200 को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द सबसेक्शन ऑफ द सेक्शन 3 CRPC, तो इसमें हो जाएगा सी। 1 and 2 में पढ़ देता हूँ। द फर्स्ट 2 subsections आर कंसर्न विद द रेफरेंसेस टू द मैजिस्ट्रेट्स एंड द कोर्ट्स इन द प्रेजेंट कोड। The third subsection substantially equates the present setup with the corresponding setup in any enactment passed before the commencement of the code। फिर आप 201 को देखेंगे, प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल्स इज स्टेटेड इन 201 में देखेंगे, तो इसमें हो जाएगा ए, सेक्शन 262 CRPC। 262 CRPC क्या कहता है? तो अगर आप 262 CRPC को देखेंगे तो 262 CRPC कहता है प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल्स। फिर अगर आप 202 को देखेंगे, FIR सजेस्ट दैट, तो इसमें आपका हो जाएगा 202 में बी, इट इज़ द अर्लीस्ट एंड द फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस रिकॉर्डेड बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। 203 आपका कहता है बी, वो कह रहा है व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ द सेक्शन 147 CRPC, तो इसमें हो जाएगा बी, इट इज़ नॉट इनेबल मैजिस्ट्रेट टू मेक अ प्योरली डिक्लेरेटरी ऑर्डर। फिर आप 204 को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द डायरेक्शन ऑफ वारंट फॉर एग्जीक्यूशन, तो 204 में आपका हो जाएगा ए, सेक्शन 419 CRPC। सेक्शन 419 CRPC क्या कहता है? डायरेक्शन ऑफ वारंट फॉर एग्जीक्यूशन।
और यहाँ पे कहाँ पे गिवन है, ये आपका गिवन है चैप्टर 32 में। फिर अगर आप 205 को देखेंगे तो 205 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन 9 CRPC डज नॉट प्रोवाइड। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, देयर शैल बी ओनली वन प्लेस वेयर द सेशंस जज शुड होल्ड इट्स सिटिंग्स। फिर आप 206 को देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट, तो इसमें आपका हो जाएगा डी, सेक्शन 265 CRPC। अगर आप 265 CRPC को देखेंगे तो ये कह रहा है 265 CRPC यहाँ पर कहता है लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट है आपका कहाँ पे गिवन है, चैप्टर 21 में। चैप्टर 21 क्या कहता है, समरी ट्रायल्स। फिर आप अगर 207 को देखेंगे तो वो कह रहा है गिल्टी मीन्स अगर आप इसके ऑप्शंस को देखेंगे तो बी इज़ द राइट आंसर, कल्पेबल क्रिमिनल हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस। 208 को देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग कीज फॉल अंडर द कैटेगरी 4 पुलिस एक्शन ऑफ द प्रिवेंटिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोड, तो इसमें आपका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ देम। मैं पढ़ देता हूँ। प्रिवेंशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सेक्शन 149 to 151, prevention of injury to public property section 152, inspection of weights and measure 153। 209 को अगर आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन, तो इसमें आपका हो जाएगा 209 में सी, सेक्शन 421 क्या कहता है, वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन। और यहाँ पर कहाँ पे गिवन है, चैप्टर 32 में। चैप्टर 32 क्या कहता है, एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस। फिर आप 210 को देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ सेक्शन 14 CRPC, तो 210 में आपका हो जाएगा ए, इंचार्ज मैजिस्ट्रेट cannot take cognizance of offences arising within the jurisdiction of another magistrate having such jurisdiction। 211 जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ प्ली बार्गेनिंग, तो 211 में आपका हो जाएगा बी, सेक्शन 265B CRPC। 265 CRPC क्या कहता है दोस्तों, अगर 265 CRPC को आप देखेंगे 265 बी को देखेंगे तो वो कहता है एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। और यहाँ पर कहाँ पर गिवन है, ये आपका गिवन है चैप्टर 21 कैपिटल A, जो किसकी बात करता है, प्ली बार्गेनिंग की बात करता है। फिर अगर आप 212 को देखेंगे तो 212 कहता है इम्प्रिजनमेंट इज डिफाइंड एज, तो ये इसमें आपका आंसर हो जाएगा डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी ऑफ अनदर विदाउट हिज कंसेंट। 213 कहना है सेक्शन 151 CRPC, इसमें आपका हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। मैं पढ़ देता हूँ, इट इज़ नॉट आर्बिट्ररी एंड अनरीजनेबल, डज इन्फ्रिंज फंडामेंटल राइट्स अंडर सेक्शन 21 एंड 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 214 है वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन इशूड बाय अ कोर्ट इन एनी टेरिटरी टू विच दिस कोड डज नॉट एक्सटेंड, तो 214 में आपका हो जाएगा ए, सेक्शन 423। अब सेक्शन 423 क्या कहता है, वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन इशूड बाय अ कोर्ट इन एनी टेरिटरी टू विच दिस कोड डज नॉट एक्सटेंड, और ये कहाँ पे गिवन है, चैप्टर 32 ऑफ CRPC। चैप्टर 32 CRPC क्या कहता है, एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस। फिर अगर आप 215 को देखेंगे तो ये कह रहा है सेक्शन 17 CRPC, तो 215 जो है उसमें आपका हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। मैं पढ़ देता हूँ, empowers the High Court to make appointments Chief Metropolitan Magistrate, empowers the High Court to make appointments of Additional Chief Metropolitan Magistrate। फिर आप 216 को अगर आप देखें, रिपोर्ट ऑफ द म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन टू बी सबमिटेड बिफोर द कोर्ट कम्स अंडर, तो इसमें आपका हो जाएगा डी, सेक्शन 265D CRPC। अब सेक्शन 265 CRPC क्या कह रहा है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये कह रहा है रिपोर्ट ऑफ द म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन टू बी सबमिटेड बिफोर द कोर्ट, और यहाँ पर कहाँ पे गिवन है, चैप्टर 21 कैपिटल A, जो कहता है प्ली बार्गेनिंग की बात करता है। सेक्शन 217 की अगर हम बात करें, 217 की, तो ये कह रहा है जजमेंट
तो अगर ऑप्शंस को हम देखेंगे तो बी इज़ द राइट आंसर। ये कह रहा है इंडिकेट्स द टर्मिनेशन ऑफ द केस बाय एन ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन और acquittal ऑफ द अक्यूज्ड। 218 कह रहा है व्हाट इज़ एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 150 CRPC। तो 218 में हमारा हो जाएगा सी, द अटेम्प्ट मस्ट बी कमिटेड इन व्यू ऑफ द पुलिस ऑफिसर। फिर आप 219 को देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद हु में इशू वारंट। तो 219 में आपका हो जाएगा सी, 425 CRPC। अब 425 CRPC क्या कहता है, हु में इशू वारंट। और यहाँ पे कहाँ पे गिवन है, चैप्टर 32 में। चैप्टर 32 क्या कहता है, एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस। जैसे मैंने आपको बताया चैप्टर 32 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, A, B, C, D एंड E। मैं पाँचों को बता देता हूँ। पार्ट ए जो कहता है डेथ सेंटेंसेस, वो आपका गिवन है 413 to 416। फिर बी आपका है 417 to 420, वो कहता है इम्प्रिजनमेंट की बात। फिर आप 421 to 424 को जाएंगे तो वो कहता है लेवी ऑफ फाइन। फिर 425 to 431 जाएंगे, वो कहता है जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन। अगर आप 432 to 435 जाएंगे तो वो कहता है सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो ये आपका हो गया 219 में आपका हो जाएगा सी 425। अगर आप 220 को देखेंगे तो 220 कह रहा है आपका सेक्शन 20 CRPC एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो इसमें आपका हो जाएगा सी। अब बोथ एंड पे मैं पढ़ देता हूँ। टू अपॉइंट as many persons as it thinks fit as executive magistrate and appoint one of them as a district magistrate, permits states to confer power of executive magistrate in a metropolitan area on police commissioners। फिर आपका 221 विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। तो 221 में आपका हो जाएगा बी, जो कहता है 265F ऑफ CRPC। अब अगर आप 265F CRPC को देखेंगे तो ये कहता है जजमेंट ऑफ द कोर्ट की बात, और ये आपका गिवन है चैप्टर 21 कैपिटल ए, जो कि बात करता है प्ली बार्गेनिंग की। अब अगर आप 222 को देखेंगे तो ये कहता है मेलाफाइड एक्सरसाइज ऑफ पावर इज। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, द राइट ऑफ एन ऑफिसर टू गेट रीड ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन। तो फिर अगर आप 223 के देखेंगे तो ये कह रहा है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इन सेक्शन 154 CRPC। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। मैं पढ़ देता हूँ। इट इज़ टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन, इट इज़ टू ऑब्टेन information about the alleged criminal activity so as to be able to take suitable steps to trace and bring to book the guilty। 224 को अगर हम देखें तो ये कह रहा है which of the following deals with the sentence of on offender already sentenced for another offense। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, सेक्शन 427 क्या कहता है, 427 कहता है सेंटेंस ऑन ऑफेंडर ऑलरेडी सेंटेंस्ड फॉर अनदर ऑफेंस। और यहाँ पर कहाँ पर गिवन है, चैप्टर 32 में, जो कि बात करता है एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। 225 की बात करें तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ सेक्शन 36 CRPC। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। मैं पढ़ देता हूँ। द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विल हैव जुरिसडिक्शन एक्सटेंडिंग ओवर द होल ऑफ द स्टेट, इट ओनली एम्पावर्स द एक्सरसाइज ऑफ पावर। फिर आप 226 को देखेंगे तो आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट इज डेल्ट अंडर। इसमें आपका हो जाएगा सी, सेक्शन 291 कैपिटल ए CRPC। 291 कैपिटल ए CRPC क्या कहता है, अगर आप उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये बात करता है आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट की। और ये कौन से चैप्टर में गिवन है, ये गिवन है चैप्टर 23 में। 23 चैप्टर नंबर क्या कहता है, एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। अगर आप 227 को देखेंगे तो ये कहता है पुलिस रिपोर्ट इज, इसमें आपका हो जाएगा ए, रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173, जिसको हम चार्ज शीट भी बोलते हैं या फाइनल फॉर्म भी बोलते हैं, फाइनल रिपोर्ट भी बोलते हैं। फिर आप 228 को देखेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा डी,
229 को देखेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द बॉन्ड ऑफ अक्यूज्ड एंड श्योरिटीज, तो इसमें आपका हो जाएगा डी सेक्शन 441 सीआरपीसी। सेक्शन 441 सीआरपीसी क्या कहता है, आइए जान लेते हैं। 441 सीआरपीसी कहता है बॉन्ड ऑफ अक्यूज्ड एंड श्योरिटीज। यहाँ पर कहाँ पे गिवन है, ये आपका गिवन है चैप्टर 33 में। चैप्टर 33 क्या कहता है, प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद कर लीजिए। चैप्टर 33 सीआरपीसी बात करता है प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स, और ये स्टार्ट होता है 436 टू 450। 436 से स्टार्ट होता है, 450 पे ख़त्म होता है। फिर अगर आप बात करें 230 की, तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ सेक्शन 38 सीआरपीसी, तो इसमें आपका हो जाएगा डी। बोथ ए एंड बी मैं पढ़ देता हूँ। इट प्रोटेक्ट्स द पर्सन हु रेंडर एड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट। द एड मस्ट बी रेंडर टू अ पर्सन टू हुम वारंट फॉर अरेस्ट हैज़ बीन डायरेक्टेड फॉर एग्जीक्यूशन एंड सच person be near at hand and acting in the execution of that warrant। 231 को अगर हम बात करें, the use of reports of certain government scientific experts as evidence is given and dealt with under, तो इसमें आपका हो जाएगा A 293 CRPC। अब 293 CRPC की हम बात करें तो ये क्या कहता है, रिपोर्ट्स ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट, और ये आपके कहाँ पे गिवन है, तो ये आपका गिवन है चैप्टर 23 जो कि बात करता है एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स की। फिर अगर हम बात करें 232 की प्रीडिसेसर एज, तो इसमें आपका हो जाएगा बी वन हु गोज बिफोर अनदर इन अ गिवन स्टेट पोजीशन और ऑफिसर एंड डज नॉट नेसेसरली एक्सप्रेस एनी रिलेशन ऑफ लीगल प्रिविटी। तो ये था दोस्तों हमारा सीआरपीसी लेक्चर सीरीज़ का दूसरा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस इजीली। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट।